राम राम भाइयों, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। हाँ, कैसे हैं? मस्त हैं, अच्छे हैं, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ, चैप्टर का नाम पीछे पड़ा हुआ है, क्रम व्यवस्था परीक्षण। तो जानते ही होंगे ना, क्रम व्यवस्था क्या है? परीक्षण है, क्रम व्यवस्था परीक्षण। ऐसे ही तो चैप्टर आपको चैप्टर वाइज अगर पढ़ाया जाएगा तो पहली चीजें हम आपको बेसिक बताते हैं, बेसिक में कैसे क्या होता है। हाँ, आपका हमारे चैनल ड्रीम जॉब विद तिवारी सर में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दें और लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है कि नहीं? और आई होप सारी बातें क्लियर होंगी, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है जिससे आपको कोई समस्या हो। हाँ हाँ बेटा, क्रम व्यवस्था परीक्षण ही है, उसमें कुछ करना नहीं है। उसमें आपको साफ साफ ये करना है कि कैसे क्वेश्चन को लगाएं। जब तक आप बेसिक नहीं समझ पाएंगे तब तक आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है कि नहीं? देखिए, हम आपको समझाते हैं किसका क्या मतलब होता है। देखें, आप एक फार्मूला तो ये तो पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको पूरा समझाते हैं। अच्छा, एक फार्मूला ये, और कुछ अभी लोग नया ट्रेंड जारी कर दिए हैं, एक फार्मूला ये लिखना शुरू कर दिए हैं, -1, लेफ्ट और राइट -1। हाँ, अब ये नया ट्रेंड लेकर आए हैं, कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। हाँ, एक ही होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। देखें, टी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम आपको समझाते हैं, टोटल। और टोटल मतलब आपका क्या होता है? कुल। टोटल मतलब क्या होता है? कुल। और यम, हाँ, यम का मतलब क्या होता है? बाई, आरंभ, आरंभ, शुरू, ठीक है कि नहीं? आगे, बहुत सारे नाम हैं, देखा जाएगा, ठीक है कि नहीं? यन का उल्टा क्या होता है? बाएं का उल्टा दाएं। आरंभ का क्या हो जाएगा? अंतिम। शुरू का क्या हो जाएगा? अंत। और आगे का क्या हो जाएगा? पीछे। आगे का मतलब क्या हो जाएगा? पीछे हो जाता है। कहते हैं पीछे से रैंक है, और रैंक वाला दूसरा क्वेश्चन बनता है, रैंक वाला दूसरा क्वेश्चन बनता है, हम उसको समझाते हैं आपको। पहले ये चीजें समझें। टी मतलब क्या होता है? टोटल। और यम मतलब क्या होता है? बाएं, आरंभ, शुरू, आगे। यन का मतलब क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। यन का मतलब इसका क्या हो जाता है? जस्ट उल्टा हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? जस्ट क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। बात समझ में है कि नहीं? अच्छा, पेपर में क्या करता है, या यम और यन की वैल्यू दे देता है तो टोटल पूछ लेता है पहला, और यम और टी की वैल्यू दे देगा तो यन की वैल्यू पूछ लेगा, या और टी और यन की वैल्यू दे देगा तो किसकी वैल्यू पूछ के रखेगा? यम की वैल्यू पूछ के रखता है। किसकी वैल्यू पूछ के रखता है? यम की। हाँ, ऐसे ही तो प्रश्न आते हैं यार। हाँ, अच्छा, एक घटता क्यों है? सबसे बड़ी तो समस्या ये है कि एक घटता क्यों है। अरे वही है बेटा, लेफ्ट और राइट। ये देखें, बाएं और दाएं, इतने नामों से अगर देगा तो यम की वैल्यू है, अगर इतने नामों से देगा किसकी वैल्यू है? यन की। लेफ्ट और राइट -1। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बायां, और राइट का मतलब क्या होता है? दायां। उससे कोई मतलब है नहीं। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, अपना कुछ नया करने के लिए वो लोग ऐसी ऐसी चीजें बीच बीच में लाकर रख देते हैं कि आपने कभी ऐसे पढ़ा नहीं होगा। अरे सबका मतलब वही एक होता है, तो पढ़े क्यों नहीं है? तो थोड़ी होता है यार। देखें, टी मतलब टोटल, एम प्लस एन -1। हाँ, आपने बताया नहीं कि एक घटाया क्यों जाता है? किसी बताया नहीं कि एक क्यों घटाया जाता है? अच्छा ये बताएं, अच्छा आप ये बताएं, इन हाथों में अंगुलियों की संख्या कितनी है? कितनी है? 10। 10 कहाँ है? हाँ, 10 कहाँ है? 10 ही है। देखें, 10, 9, 8, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 11। अच्छा, ठीक है कि नहीं? इसलिए एक घटाया जाता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति की बात 2 बार की जाएगी तो उसमें क्या कर दिया जाएगा? -1 कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू एक बार लेफ्ट से भी काउंट होती है और उसकी वैल्यू एक बार किससे काउंट होती है? राइट से काउंट होती है। एक बार बाएं की तरफ से और दूसरी बार दाएं की तरफ से जब काउंट होती है
तो क्या कर देते हैं, हम एक घटा देते हैं, पहला लेफ्ट और दूसरा क्या, राइट। हमारी बात समझ में है कि नहीं, पहला लेफ्ट की तरफ से काउंट करेंगे, वो एक ही व्यक्ति है, पहले लेफ्ट से काउंट किया, फिर दूसरे को किससे, उसी व्यक्ति को राइट से काउंट किया, इसलिए -1 करते हैं। हाँ, यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आने की पूरी क्या है, संभावना व्यक्त की जाती है। देखें पहला क्वेश्चन, देखें एक पंक्ति में निक्की बाएं छोर से 6वें स्थान पर है तथा उसी पंक्ति में हाँ, दाएं छोर से 9वें स्थान पर है, दाएं छोर से 9वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे नॉर्मल नहीं आता है। सबसे आसान वाले प्रश्नों की श्रृंखला में इससे आसान कभी आने वाला आपका नहीं है। हाँ, अच्छा, जो नहीं लिख पा रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, वो प्रश्न को लिख लेंगे, ठीक है कि नहीं। इधर देखें, T फॉर्मूला यही तो बताए थे, m + n - 1। कह रहा है एक पंक्ति में निक्की बाएं छोर से, इसका मतलब m की वैल्यू, और हाँ तथा उसी पंक्ति में दाएं छोर से, कौन, निक्की दाएं छोर से 9 माइनस कितना 1, 9 में से 6 जोड़ देंगे 15 आ जाएगा, और 15 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमारी बात समझ में है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन। अच्छा, पूछा क्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या, क्या पूछा है, कुल कितने लोग हैं, या कुल व्यक्तियों की संख्या का मतलब टी की वैल्यू पूछ के उन्होंने रखा था। किसकी वैल्यू पूछ के रखा था, टी की वैल्यू उन्होंने पूछकर रखा था। कि यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये तो सबसे नॉर्मल वाले क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। हाँ, क्लियर है। देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए एक प्रश्न और लिखते हैं, एक पंक्ति में मोहन दोनों छोरों से 25वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। कुल कितने लोग हैं, समझ में है कि नहीं। इधर देखें, दोनों छोर से मतलब फार्मूला तो आपका यही है, दोनों छोर से मतलब क्या होगा, m की भी वैल्यू दे के रखा है और n की भी वैल्यू कितना दे के रखा है, 25। तो यहाँ पे 25 धन 25 माइनस 1, 25 में 25 जोड़ेंगे 50, और 50 में 1 घटा देंगे 49 आपका आंसर आ जाएगा, 49 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। हाँ, जिनको लग रहा है कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो हम उनके लिए बेटा पढ़ा रहे हैं जो कभी रीजनिंग नहीं पढ़े हैं, और जिनको लग रहा है कि हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, जिनको आ रहा है, थोड़ी सी स्पीड आप क्या करेंगे, जब देखने लगेंगे तो इसकी तेज कर देंगे। बात समझ में है कि नहीं। हाँ, कुल कितना आएगा, 49 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। हाँ, ये तो रहा जब m और n दिया रहेगा तब टोटल पूछ लेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन दे देता है, एक पंक्ति में, क्वेश्चन नंबर 3, एक पंक्ति में कुल 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं,
यदि राम 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 बाएं छोर से बाएं छोर से बाएं छोर से राम बाएं छोर से 25वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर है, तो दाएं छोर से उसका स्थान ज्ञात करें, उसका स्थान ज्ञात करें। ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला आपकी लगातार चलने वाली है, कुछ नहीं करना है। इधर देखें, फार्मूला क्या है, T इजकल टू m प्लस n माइनस 1। अच्छा, 50 विद्यार्थी मतलब टोटल कितने लोग दिए हैं, 50 लोग दिए हैं। कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे टोटल में कितना लिख देना है, 50। फिर कह रहा है कि राम बाएं छोर से मतलब यम की वैल्यू कितना दे के रखी है, 25 धन n माइनस 1। ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर ऐसे ही लगाया जाएगा, समझ आए कि नहीं। 51 में से आप 25 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी, और 26 इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही प्रश्न आपके लगने वाले हैं। क्लियर है ना, यहाँ पे आपके ऐसे ही प्रश्न लगने वाले हैं। अच्छा, क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। क्लियर है कि नहीं, हाँ, क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, समझ में आया कि नहीं। जैसे टी की वैल्यू दे देगा और एन की वैल्यू दे देगा, और किसकी वैल्यू पूछ लेगा, यम की वैल्यू पूछ लेगा या एन की वैल्यू पूछ लेगा। एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करा देते हैं। क्लियर है कि नहीं, हाँ देखें, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थियों 40 विद्यार्थियों की कक्षा में नेहा दाएं छोर से नेहा दाएं छोर से 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। तो बाएं छोर से उसका स्थान ज्ञात करें, उसका स्थान ज्ञात करें। क्लियर है कि नहीं, हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। फार्मूला फिर वही लिखना है। अच्छा, पहले हम इस टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर हम हवाई में पढ़ेंगे तो फिर बेटा कहां समझ में आएगा। किस छोर से दिया है, दाएं छोर से, तो इसका मतलब किसकी वैल्यू दे के रखा है, 15 माइनस 1। हाँ, 15 माइनस 1, ठीक है कि नहीं। इधर देखें, अब इधर बहुत लोग डायरेक्ट घटा देते हैं, कहते हैं सर उत्तर आ जाता है, मगर आपका उत्तर आ जा रहा है तब तो बात ठीक ही है, नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत हो जाती है जब आप गणित लगाते हैं। तो माइनस में होगा तो इधर क्या आएगा, प्लस में आएगा। पहले प्लस होता है तब माइनस होता है, इसका विशेष ध्यान रखा करें। पहले पक्षांतर किया जाता है। 41 यम धन 15 और 41 में आप 15 घटा देंगे, बस आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 26 इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमारी बात समझ में है कि नहीं, हाँ, यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ही प्रश्नों की क्या है, श्रृंखला चलती रहती है। ऐसे ही प्रश्न क्या है आपके पेपर में पूरी की पूरी आने की संभावना है। एक प्रश्न और इस पे करवाते हैं आपको, ये रहा अगला प्रश्न, लिखते हैं।
अच्छा मान लीजिए वर्तनी में अगर कहीं आपको कहीं कोई समस्या होगी, जैसे कहीं हर जगह पंक्ति लिखे हैं तो वहां पे बिंदी नहीं रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी की क्लास थोड़ी है, हम आपको समझा रहे हैं, वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ अजय दाएं छोर से 55वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से उसका स्थान ज्ञात करें, उसका स्थान ज्ञात करें, उसका स्थान ज्ञात करें। क्लियर? फिर फार्मूला वही टी इक्वल टू एम प्लस एन माइनस 1। टोटल कितना दिया हुआ है 120। एम की वैल्यू कितना दे के रखा है, नहीं दिया है, एन की वैल्यू दी है, कोई दिक्कत नहीं है। एन की वैल्यू कितना है 55 है, माइनस कितना कर देंगे 1, इधर कर देंगे तो 121 हो जाएगा, यम धन 55 हो जाएगा। 121 में से आप 55 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा इधर देखिए 121 में से अगर हम 55 घटाते हैं तो 11 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, बचा कितना 11, 11 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, 6 5 11 हासिल कितना 1, 66 इज द राइट आंसर होगा, 66 इज द राइट आंसर आपका होगा। क्लियर है? हाँ ऐसे ही तो क्वेश्चन लगा के रखना है, हाँ ऐसे ही तो क्वेश्चन आपके पेपर में आने की पूरी क्या है संभावना है। अच्छा जीडी वगैरह में बहुत ज्यादा कठिन नहीं पूछता है, उसमें नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछता है। हाँ बेटा बहुत नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछता है, नहीं सोचते होंगे बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे थोड़ी इतना कठिन क्वेश्चन पूछेगा कि आप बता ही ना पाए। हाँ आप बता ही ना पाए कितना आएगा, ऐसे थोड़ी आईएएस का पेपर थोड़ी जा रहे हैं, सिपाही बनना है तो आईएएस का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं कि इतना कठिन क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपका आएगा ही नहीं। हाँ एक आप देखिए ये रहा इसका पहला टाइप, 5-6 टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ना है। कितने टाइप के? 5 और 6 टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ये रहा सबसे बेसिक टाइप का प्रश्न था। कैसे था? सबसे बेसिक टाइप का प्रश्न था। जो अगला प्रश्न पढ़ेंगे उसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, टी इक्वल टू एम प्लस एन प्लस सी, टी इक्वल टू एम प्लस एन प्लस सी। एम का मतलब क्या होगा बाएं, और एन का मतलब क्या होगा दाएं, और सी का मतलब सेंटर, सेंटर मतलब क्या हो जाएगा मध्य, मध्य की संख्या। कौन सी संख्या? मध्य की संख्या। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, ध्यान से देखिएगा, राम बाएं छोर से 5वें स्थान पर है और श्याम दाएं छोर से, नाम चेंज हो गया, अब एक नहीं घटेगा, अब एक घटने वाला रूल सारा का सारा यही समाप्त हो गया। अब दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं तो उसमें समझाएंगे कि एक क्यों नहीं घटेगा। देखिए राम बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, श्याम दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, इन दोनों के बीच में समझ में आया कि नहीं, इतने लोग हैं 10 लोग हैं, तो क्या करेंगे बाएं वाले में बाएं की वैल्यू और दाएं वाले में दाएं की वैल्यू और मध्य वाली वैल्यू मध्य में, जैसे कहेगा कि इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं। समझे कि नहीं? फिर से बताएं, जैसे कहते हैं कि आगे से 5 बेंच हैं, फिर कहते हैं कि पीछे से 5 बेंच हैं, बेंचों का अलग अलग नाम रख दें, फिर कहते हैं कि इन दोनों बेंचों के बीच में 3 बेंचें हैं, तो क्या करेंगे 5 धन 5, 5 5 कितना हो जाएगा 10, और 10 3 कितना हो जाएगा 13। हाँ ऐसे वाले ही क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर में, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बात समझ में आए कि नहीं? हाँ इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपका हमारे चैनल ड्रीम जॉब विद तिवारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते होंगे, जय हिंद और जय भारत।